तो आजकल लोग परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सब नकली करते हैं परमात्मा के नाम पर। देखो परमपिता परमात्मा ने तो हमें बनाया है, परमपिता परमात्मा ने हमें बनाया है, लेकिन आज मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया कि उसने परमात्मा को बना दिया है। उसने परमात्मा को बना दिया है तरह तरह के पत्थरों से, तरह तरह के कागजों से, तरह तरह के किसी चीज से। परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमारा रक्षक है, लेकिन आज मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया वो परमात्मा की रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके परमात्मा का मंदिर बना दिया है, उसका अगर लोहे के गेट लगा दिए हैं और ताला भी लगा दिया है बड़ा। और उससे आगे देखो परमात्मा हमारा पालन करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, हमारा पालक है, लेकिन बोले नहीं अब परमात्मा का पालन हम करेंगे। परमात्मा को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। बहुत बुद्धिमान हो गए भाई। तो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, सारे उल्टे काम करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। अरे जो मूर्तियां परमात्मा ने बनाई है, जो मनुष्य है परमात्मा ने बनाए हैं, इनसे तो नफरत करते हैं। और जिनको मनुष्य ने बनाया है, काठ की, लोहे की, तांबे की, प्लास्टिक की जो मूर्तियां मनुष्य ने बनाई है, उससे प्रेम करते कि मेरा भगवान है, मेरा गोपाल है, मेरा लड्डू है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमका है। परमात्मा की बात मानते नहीं। एक मैं पठानकोट चला गया, मैं बताता हूं आपको। मैं पठानकोट गया तो पंसारी से मैं हवन का सामान लेने के लिए गया। हम दोनों समय हवन करते हैं, सुबह शाम। तो मैं हवन सामग्री में इलायची था, जावित्री था, जायफल आदि आदि बहुत सा सामान था, तो ले रहा था। तो मैंने कहा भाई हवन के लिए जावित्री पूछा क्या रेट है, उसने कहा 5,000 रुपये kg। तो मैंने कहा भाई हवन के लिए लेनी है। बोले हवन के लिए लेनी है तो आप वहाँ से ले लो, पंसारी के वहाँ से। वो ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। अब बोले वहाँ आपको सस्ती मिल जाएगी। अरे मैंने कहा हवन में तो बढ़िया चीज़ डालनी चाहिए भाई, सस्ती और हल्की की बात कैसे कर रहा तू? हवन देवताओं के लिए तो सबसे विशेष होनी चाहिए। आप देवताओं के लिए हल्की सस्ती और खुद जो हम खाएं वो बढ़िया। तो उस व्यक्ति के अगले शब्द थे, पता क्या थे? नो बोला जी आप आर्य समाजी हो गया। तो अगले शब्द क्या थे? आप आर्य समाजी हो गया। इसका मतलब जानते जो आर्य लोग होते हैं वो असली ईश्वर उपासक हैं, उनके जीवन में कभी नकली सौदा नहीं होता। देवताओं के लिए लोग खुद खाएंगे बढ़िया घी, और यहाँ देवताओं के लिए नकली घी है। ज्योत में नकली घी, अवन में नकली घी, नकली सामग्री, नकली सामान। अरे भक्तो, ईश्वर भक्तो, तुम्हें ना उपासना करनी, ना सत्य बोलना, ना अहिंसा का पालन करना, ना ब्रह्मचर्य है, ना अपरिग्रह है, ना जीवन में ईमानदारी है, ना पवित्रता है। मिलावट कर देंगे, 2 के सामान को 5 का 10 का बेच देंगे। दूध बेचेंगे, दूध में मिलावट कर देंगे, घी में मिलावट कर देंगे, और फिर सोचे परमात्मा खुश हो जाए, परमात्मा राजी हो जाए। लेकिन आर्य सच्चा आर्य होता है, मजाक मजाक में झूठ नहीं बोलता, दोनों समय ईश्वर उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, दोनों समय यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, ऋषियों के अनुकूल चलता है। और लोग कहते हैं आर्य समाजी भगवान मानते ही नहीं है। आर्य समाजी भगवान है? अरे असली उपासक तो आर्य ही हैं। और हमारे देश का पहला नाम क्या? आर्यावर्त। श्री कृष्ण जी भी आर्य थे, श्री राम जी भी आर्य थे। हे आर्य पुत्र आता ना महाभारत में, हे आर्य पुत्र, मैं आर्य स्त्री। तो आज जो पाखंड चला हुआ ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के नाम पे लोग लूट रहे हैं। अभी एक भगदड़ मची, एक गुरुजी बनाया हुआ था बहुत बड़ा, कितने लोग मारे गए। तो इन पाखंडों से बचना चाहिए, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। परमात्मा की आज्ञाओं का क्या आज्ञाएं हैं, कहाँ बताई गई हैं? परमात्मा की क्या आज्ञाएं कहाँ बताई गई हैं? किसमें बताई गई हैं? वेदों में। कहाँ बताई गई हैं? वेदों में। अब तुम्हारे पास वेद उपलब्ध ना हो तो फिर कहाँ से ये चीजें मिले हमें?
भाई तू या तो आगे बैठ जा, देख तू इसमें वीडियो में आने लग रहा है, ये चल रहा है यहाँ वीडियो में आने लग रहा है, तू थोड़ा खड़ा साइड में। कहाँ बताई है? सत्यार्थ प्रकाश वेदों में। अब वेद तुम्हारे पास नहीं तो फिर का क्या समाधान है? फिर सत्यार्थ प्रकाश है। जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा वो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से बच जाएगा। जिसने परमात्मा को ठीक ठीक समझना है, वेद की आज्ञाओं को जानना है, आपको ब्रह्मचर्य की इतनी बढ़िया बात मिलेगी सत्यार्थ प्रकाश में। गजब! ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो, ब्रह्मचर्य के लाभ क्या है, ब्रह्मचर्य की हानियां नाश करेंगे तो हानियां क्या हैं, सारे उपाय बताए हैं। कितनी आयु में बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, बच्चे को माँ क्या शिक्षा दे, सारी बातें बताई हैं। गृहस्थ पर आ जाओ, गृहस्थ में पति पत्नी में प्रेम कैसे हो, पति पत्नी किन नियमों का पालन करे, पति पत्नी के लिए किन चीजों की कमी ना छोड़े, पत्नी पति के साथ कैसे व्यवहार करे, सब बात बताई है। वानप्रस्थ पर आ जाओ, सब नियम बताए हैं। संन्यास पर आ जाओ, सब बातें बताई हैं। और इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में बखियां उधेड़ दिए हैं, जिनके खिलाफ लोग बोलते हुए डरते हैं, चाहे वो कुरान की बात हो या बाइबल की बात हो, बखियां उधेड़ रखी हैं। सत्यार्थ प्रकाश वो पुस्तक है। लोग कहते आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते। अरे लोगों, ईश्वर के असली उपासक तो आर्य ही हैं। तुम तो मानते मानते हो, जानते नहीं है। दूसरे लोग पता ही नहीं बेचारे ने ईश्वर कहाँ है। जो कोई पूछने लग जाए ना उनसे, बता सिद्ध कर ईश्वर को, ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते वो। कभी कोई आर्य टकरे तो पूछ लियो, नास्तिक के घुटने टिकवा देगा। आर्य नास्तिक होगा ना, घोर नास्तिक है, वो घुटने टेक लेगा। ठीक है ना? तो आप सबको अच्छा लग रहा होगा हैं? तो ब्रह्मचारी हो, उत्साह में बोलना चाहिए भाई। अभी तो करंट आ गया होगा कई कई दिनों लिए हैं। जी गुरु जी। तो इसलिए भाई ये अपने ब्रह्मचारी हैं। तो इनको आज मैंने थोड़ी सी ब्रह्मचर्य से हटके कुछ बातें बताई हैं। वैसे तो परमात्मा के बिना जो ब्रह्म में विचरण करता वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य के अर्थों में सबसे पहले नंबर पर ईश्वर उपासना ही आती है। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा वो ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर लेगा? नहीं कर पाएगा। समझते हो ना? जो ईश्वर से नहीं जुड़ा वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएगा। ये तो मूल है, जड़ है परमात्मा। तो आज के समाज में जब देश में से वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना गुरुकुलों का चलन कम हो गया तो देश में पाखंड चल पड़ा। क्या चल पड़ा? सत्य बताने वाले नहीं रहे। जिसके मन में जो आई वही बताते गए और उनके मंथ पंथ संप्रदाय चल पड़े। दो और दो चार हैं, दो और दो चार बताने वाले नहीं रहे। तो किसी ने अपना मत कला कि मेरे मत में तो दो और दो पांच हैं, उसके चिल्लार चिल्ली खड़े हो गए। फिर एक दूसरा आ गया, बोला जी नहीं जी मेरे मत में तो दो और दो आठ हैं, उसका अपना मत चल पड़ा, उसके चेला चेली हो गए। एक कहता मेरे मत में तो दो और दो नौ, उसका अपना मत चल पड़ा, उसके नहीं चेला चेली हो गए। लेकिन सत्य बताने वाले, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म कि दो और दो तो चार हैं, ये बताने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। और वह भी कैसे? बेचारे नॉर्मल हैं अपने, कोई उनके पास ये नहीं वो नहीं, नॉर्मल अपने चल रहे हैं, अपनी साधना में लीन है, भक्ति में लीन है। पाखंड इतना फैल गया है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु मुक्ति दिलाओगा। अरे कोई इनको बताने वाला हो, वेद का मंत्र कहता है ओम सन्नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। परमात्मा को गुरु बताया है, वही हमारा बंधु सखा आचार्य राजा न्यायाधीश है, वही हमारा गुरु है। लेकिन ना गुरु जी पार करेगा, हमने गुरु जी पार करेगा। अरे जो मार्गदर्शक कर रहा है सब गुरु ही है, लेकिन ये सोचे हैं कि नहीं गुरु के बिना मुक्ति नहीं। अरे ये बताओ, जिसने
तुम परमात्मा को तो भूल गए, अब गुरुजी ने माना है, जेड़ा में बैठे उनकी पूजे उन्हें, गुरुजी पार करेंगे हमने, गुरुजी हमारे रोग ठीक करेंगे। अरे गुरुजी खुदे रोगी हो रहा है, वो खुदे रोगी हो रहा है, वो एप्लीकेशन दे अपनी, मेरे को दिखाओ, ट्रीटमेंट करवाओ। लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, विचार ही नहीं करते। असल तो ब्रह्मचर्य नाश कर करके कांड कर करके इनकी बुद्धि विचार ही नहीं कर रही। विचार तो विचार अग्नि का ईंधन तो वीर्य है ही नहीं। इन्हें कोई कि मैं कहते हाँ गुरुजी ठीक, गुरुजी एक घंटा गुरुजी। ईश्वर का तन्ने पता नहीं, धर्म तन्ने पता नहीं, वेद की आज्ञाओं का तन्ने पता नहीं, सब नकली सौदा। ये बताओ, पिता से पुत्र को मिलने के लिए, भाई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उसको उसके पीए की जरूरत हो, प्रिंसिपल से मिलने के लिए पीएन की जरूरत हो, किसी कंपनी में जा रहे उसके मैनेजर से मिलने के लिए उसकी जरूरत हो शायद। पिता न अपने पिता से मिलने के लिए पुत्र को किसी की जरूरत है कि? परमात्मा तो हमारा पिताओं का पिता है, इसलिए उसे परम पिता कहते हैं। और तो माताओं की भी माता है, इसलिए उसे परम माता कहते। उससे मिलने की क्या जरूरत है भाई? और आज मैं जितने गुरु के चेला चेली है ना, मैंने एक बात पूछी उससे, एक ठीक आदमी था, मैंने कहा तू गुरु जी का चेला हो, एक बात बता, जब तेरे ऊपर कोई कष्ट आवे है तो तू गुरु जी ने याद करे परमात्मा ने याद करे? बोले जी गुरु जी ने याद करूं। मगर यू गुरु जी तुमने खुद से जोड़ रहा है, बहकावा परमात्मा का दे रहा है और जोड़ स्वयं से रहा है। चेला चेली खूब धनमाया चढ़ा रहे हैं, एक एक आदमी तो 1-1 किलो गंठे बिरानी कई हजार लाख बेच दे, जेल में पड़े कर। लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। विचार करते ब्रह्मचर्य पालन है नहीं, विचार कितना हुआ। फिर गुरुजी भी कांड करे चिल्ला चेलियों के साथ, क्या करता है? कांड करता है। और कांड में अब जेल में पड़े तो उन्हें पता है। और जहां ब्रह्मचर्य पालन होता है हमारे पास, नु सोचो है बिरानी कौन होगा, की होगा, की करता होगा, मगर भाई प्योर है उरे, शुद्ध मिलावटी ना है। और प्योर चीज कीमती हो यार, सस्ती ना हो यार ती, समझ गए ना? उरे हमने भीड़ इकट्ठी ना कर रखी, हमने करीम है, उरे करीम छाट के लिया नु। मैं रुके माने छोड़ दिए भाई, आ जाओ ये आ जाओ ना। एड्रेस देता, मैं क्वालिटी देखता हूँ किस बंदा में कितना दम है, ये कितना जीवन में परिवर्तन चले, इसमें कितनी योग्यता, उसने हम स्थान देते हैं। बहुत रुके मारे, पहले उसका खूब जांच पड़ताल करके ये जीवन में कितना परिवर्तन चाह रहा है ना चाह रहा है, या वैसे टाइम पास के लिए गुरुकुल में आ रहा है। टाइम पास होता ना है। जहां भूमि उपजाऊ हो तो वहां विशेष बीज बोए जाते हैं, और जो विशेष बीज हो वो उपजाऊ भूमि में ही डाले जाते हैं, बंजर में डाले नहीं जाते। अपना है पूरा हमने कोई लग गया कि यू यहाँ ठीक नियमों में नहीं रह रहा, ठीक कार्य नहीं कर रहा है, ना पढ़ रहा है, दिनचर्या तोड़ता है, तो तुरंत नमस्ते कर देंगे, भाई चल जा स्थान ढूंढ अपना। और यहाँ तेरी मेरी, यहाँ तो नियम है भाई, अनुशासन। यहाँ क्या है? अनुशासन में जो रह सकता है वो रहे, और जो अनुशासन में नहीं रह सकता वो तैयारी कर ले अपनी पहले से ही। हमने उरे भीड़ थोड़ा दिखानी मैंने कि मेरे पास 80 नौजवान रहते हैं, मेरे पास 90 नौजवान रहते हैं, ना तो हमने भीड़ दिखानी और ना मैंने तुम्हारे नाम से मांगना। अब भाई देखो ये यूट्यूब चैनल देख रहे, मैंने कभी इनका नाम से मांगे हूँ कि मेरे को दान दो जी, मेरा गूगल पे ये है, मेरा फोन पे ये है, मैं इतने नौजवानों का कर रहा हूँ, मैं ये कर। आज तक 6 साल हो लिए मैंने यूट्यूब चैनल, और तुम सारी वीडियो खंगोड़ लो। जे किसी वीडियो में नुका देखो कि नहीं देव न रुपये मांगे। अरे हम तो कहते परमात्मा अपने आप प्रेरणा कर देगा धार्मिक व्यक्तियों के, और नू नहीं कि मेरे तो रुपये गणे मेरा काम नू चाल रहा, तो ना अपने आप परमात्मा प्रेरणा कर देता है। मैं तुम्हारे नाम पर खाता नहीं भाई, मेरे जो अपने व्यक्तिगत खर्चे ना, मेरे अपने फल फ्रूट हैं, मेरा कपड़ा है, वो मैं तुम्हारे दान वालों में से कभी नहीं लेता, मेरे अपनों से लेता हूँ मैं। दान वालों पैसों में अपना हिसाब नहीं चढ़ाता मैं।
तो इसलिए हमारा कार्य है विशेष निर्माण करना। वो कहते ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा। कहने का मतलब ये है हमारा ये नहीं कि एक ही बच्चा हो माता पिता का, मेरा वो भाव नहीं है। ऋषियों ने तो 10 तक की अनुमति दी है, 10-10 बच्चे हों। मेरा भाव ये कि लेकिन 10 के 10 योग्य हों, 10 के 10 योग्य हों। अयोग्य का भीड़ का जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए लोग हमें सहयोग भेज रहे हैं, हमें दान करते हैं, और यहाँ हम वैसे भीड़ इकट्ठी करके खाम खाई लुटाए जावा, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देने वाले ने तो बड़ी उम्मीद से दिया है कि मेरा दान राष्ट्र हित में जाए, और यहाँ बस टाइम पास होता हो तो गलत नहीं हो जाएगी? तो इसलिए यहाँ बहुत विशेष निर्माण प्रक्रिया है। और जिसमें हमने लगा भाई निर्माण नहीं हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसको हम नमो नमः कर देंगे। ठीक है ना? तो बहुत धन्यवाद जी आप सबका भी। आज थोड़ी सी ब्रह्मचर्य से हटके कक्षा थी, ये चल रहा था इनके साथ, बच्चों के साथ यज्ञ अभी किया है। हमारी सुबह 6:15 बजे शुरू हो जाता है, जिसमें हम संध्या, उपासना, यज्ञ, स्वाध्याय लगभग 1.25 घंटे सुबह चलता हमारा। अब प्रातराश करेंगे, प्रातराश तैयार हो गया है, नाश्ता करेंगे, फिर कक्षा चलेगी इनकी। तो कभी दिनचर्या भी डालेंगे गुरुकुल की। नमस्ते जी।